हेलो गाइस। गुड इवनिंग गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिकर्सन, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक जो कि मेरा है। और शायद ये क्लास लेने के बाद आपका भी फेवरेट टॉपिक हो जाएगा। क्या करते हैं कि लोग बाग क्या करते हैं कि रिकर्सन से डरते हैं वो। कुछ नहीं, रिकर्सन सिंपल रिकर्सन है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो क्या होता है। ये समझो कि रिकर्सन होता क्या है। ये रिकर्सन ये होता है कि जब फंक्शन खुद को कॉल करता है उसे रिकर्सन बोलते हैं। ठीक है। फंक्शन रिकर्स खुद को कॉल करेगा क्यों? ठीक है। मीन्स फंक्शन खुद को क्यों कॉल करेगा? जब तक हम नहीं कराएंगे तब तक खुद को कॉल करेगा। तो क्या कर रहे हैं हम, कुछ ऐसी चीजें लिखते हैं जो कि रिकर्सिवली ही सोल्व हो पाती है। मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो फॉर लूप से सोल्व हो जाती है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिकर्सन से सोल्व हो जाती है। ठीक है। लेकिन ठीक है, अगर आप फॉर लूप यूज करते हो, ठीक है, कुछ चीजें फॉर लूप यूज करते हो इजिली सोल्व हो जाएगी। बट कुछ चीजें ऐसी होती है वो विदाउट रिकर्सन सोल्व नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो इसलिए हम रिकर्सन यूज कर सकते हैं। तो रिकर्सन में क्या होता है कि मेन चीज मैं बता देता हूँ कि जैसे कोई एक फंक्शन है। एक फंक्शन है। अ, अगर आप जीरो के लिए चेक करते हो, अगर फंक्शन में आप जीरो के लिए चेक करते हो, ठीक है, तो क्या आएगा? ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे? जीरो के लिए चेक करोगे। ठीक है। मीन्स आप क्या करो? बेस केस चेक करो, इसे बोलते हैं बेस केस फंक्शन में। उसके बाद क्या चेक करते हो आप? चेक करते हो n-1 के लिए चेक करना होता है रिकर्सन में। उसके बाद n-2। ठीक है। ऐसे करते करते मीन्स अप टू जहां तक उसकी वैल्यू जा रही है वहां तक हमें। ठीक है, ऐसे करते n-3 n-4 अप टू 1 तक। ठीक है। तो ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, अगर आपने जीरो के लिए निकाल लिया, ठीक है, अगर आपने जीरो के लिए पता कर लिया रिकर्सन में कि अगर ये कोड जीरो के लिए सही चल रहा है, तो आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि ये काम कैसे कर रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि रिकर्सन को देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है, कैसे चलेगा, कितना डेप्थ में जा रहा है, वो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसके लिए। अब देखो, मैंने क्या किया, एक कोड लिखा किसका? फैक्टोरियल का, डेफ फैक्ट। इसे आप सिंपली लूप के साथ ही बना सकते हो, बट मैं इसे रिकर्सन के थ्रू बना रहा हूँ। मैंने कहा इफ n इज इक्वल टू जीरो। ऐसे मैं लिखता हूँ n इज इक्वल टू जीरो। फिर मैं क्या कहता हूँ कि रिटर्न क्या करे? ये रिटर्न करेगा 1। ये क्या रिटर्न करेगा? 1। इसके बाद अगर ऐसा नहीं है, अगर n जैसे आता है और ये क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा? n फैक्ट माइनस n-1। ठीक है, ये सिंपल फैक्टोरियल है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे काम कर रहा है। अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं लिखा इनपुट एंड देन हियर। ठीक है, और मैंने इसे कॉल किया फैक्ट को यहाँ पे n। नाउ मैंने इस कोड को रन किया। अभी आप कोड हो गया रन। ये आउटपुट मांग रहा है, मैंने कहा 5। 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? हियर इज द एरर। अच्छा, ये हमने क्या किया? मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ डायरेक्ट। इधर एरर क्या आ रही है? n फैक्टर n-1। ठीक है, ये क्या हुआ उसमें? कोई बता सकता है इसके अंदर क्या एरर है? मैं चेक करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सिंपल। ये मैं कैसे भूल गया। अब सही है। मैंने एंड में क्या 5 कराया, 5 प्रिंट कराया, और क्या कर रहा है? क्या कर दे रहा है? अनसपोर्ट ऑपरेंड ऑफ इंट नॉन टाइप बट। अच्छा, ये 1। 1 तो रिटर्न नहीं किया ना? नो। नाउ यू कैन सी द आउटपुट 120। ठीक है, ये 120 आ गया। अब क्या करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं कि ये इस प्रोग्राम को रट लेते हैं। इस प्रोग्राम रटना नहीं है। इस प्रोग्राम मैं बताता हूँ कैसे करना है। मैंने क्या लिया, टेक्स्ट ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ कोड। तो आपने रिकर्सन का प्रोग्राम बनाया।
तो रिकर्जन प्रोग्राम में क्या होता है, जैसे आपने 5 का फैक्टोरियल निकाल लिया, 5 का फैक्टोरियल हमने निकालना है, तो क्या करते हैं हम कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल, यही करते हैं। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि वो 4 का निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 4 × 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद मैंने 3/3 उसका 3 फैक्टोरियल निकाला, 3 × 2 फैक्टोरियल, 2 × 1 फैक्टोरियल। आफ्टर दिस, ठीक है, ये क्या करेगा, ये चलता चला जाएगा। मीन्स इसके बाद क्या निकालना होगा आपको, 1 का फैक्टोरियल निकालना होगा, तो ये 1 का फैक्टोरियल बनाएगा, 1 का फैक्टोरियल बनाएगा, ए 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, 1 का फैक्टोरियल बनाएगा, 1 × क्या, 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये 0 का फैक्टोरियल आएगा, 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या करेगा, ये 0 का निकाल लेगा। ठीक है, ये 0 का निकालना चल जाएगा। ठीक है, 0 का, 0 क्या आएगा, 0 फैक्टोरियल -1, देन इसके बाद तो हमें क्या करना है कि क्योंकि 0 का फैक्टोरियल नहीं होता है, मतलब यहाँ पे इसका 1 का फैक्टोरियल नहीं होता है, तो हमें क्या रुकना है, हमें यहाँ रुकना है, हमें क्या रुकना है, यहाँ पे रुकना है, हमें क्या रुकना है यहाँ पे। जैसे ही हमारा जो बेस कंडीशन आएगी 1, तो हमें क्या रुकना है, यहाँ पे रुकना है। ठीक है, या फिर ऐसा कहोगे आप, जैसे ही आपको 0 आता है, जैसे ही आपको फैक्टोरियल 0 आता है, आप क्या सिंपल रिटर्न कर दोगे 1, आप क्या सिंपल रिटर्न कर दो 1। अब इसमें एक बात नोट करने वाली है, यहाँ पे देखो कि हमने निकाला पहले एन का, ये मान लो हमने एन का निकाला, उसके बाद मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय n-1 का फैक्टोरियल निकाला, इसका निकाला n-1 का फैक्टोरियल निकाला, यही मैंने किया है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, ये मेरी जो n है ये मेरी लार्जर प्रॉब्लम है, और ये मेरी स्मॉलर प्रॉब्लम है, ये मेरी स्मॉलर प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप इसका निकाल ले तो ना, अगर आपने इसका निकाल लिया है तो इसका आपको निकालने की जरूरत नहीं है। मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि n-1 सही चलेगा, n-1 सही चलेगा। ठीक है, इसका निकालना है सिंपल। तो आपको क्या चेक करना है कि जैसे मान लो कि अब आपने कहा कि जो आपका वेरिएबल है वो 0 के लिए सही चल रहा है, वो मतलब बेस केस के लिए बिल्कुल सही चल रहा है। आपको मैंने कहा कि f(0), वो f(0) के लिए बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, f(0) के लिए सही चल रहा है। तो मैंने कहा कि क्या फिर वो एफ, मैं अज्यूम करता हूँ कि वो एफ और एन के लिए भी बढ़िया चलेगा, मतलब जब 0 के लिए सही चल रहा है तो एफ और एन के लिए भी सही चलेगा। उसके बाद मैंने अज्यूम किया कि वो Fn-1 के लिए भी चलेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ अज्यूम करना है कि वो 0 बेस कंडीशन पे सही चलेगा नहीं चलेगा, उसके बाद वो एफ और एन पे ऑटोमेटिक ही चलेगा। ठीक है, हमें ये नहीं, हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं है कि Fn और Fn- पे चलेगा नहीं चलेगा। सिर्फ हमें किसके बारे में सोचना है कि अगर वो 0 पे सही चल रहा है तो Fn-1 पे भी सही चलेगा, और किस पे चलेगा, n-1 पे भी सही चलेगा। ठीक है, तो इसी प्रोग्राम को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखो मैंने क्या करा, इसी प्रोग्राम को लिखा, मैंने लिखा डेफ, उसके बाद मैंने कहा फैक्ट ऑफ 1, मैंने फैक्टर ऑफ 1 निकाला, सिंपल वैल्यू WN। और इसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने लिखा इफ, मैंने बेस केस लगाया वही, n=0, n=0, रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न कर दो 1, रिटर्न क्या कर दो, 1 कर दो। इसके बाद रिटर्न मैंने कहा 1 कर दो। फिर मैंने क्या किया, मैंने निकालना है एल्स में, मैंने लिखा एल्स, एल्स। फिर मैंने इसके बाद क्या कहा, मैंने कहा कि मुझे निकालना है स्मॉल आउटपुट, मीन्स छोटे वाले के लिए। ठीक है, मैंने एन के लिए निकाल लिया, मैंने सपोज कर लिया एन के लिए ये निकल गया। फिर मुझे किसके निकालना है, मुझे n-1 के निकालना है। तो मैंने क्या लिखा, फैक्ट ऑफ n-1, मैंने इसके लिए निकाल लिया, मतलब स्मॉलर आउटपुट के लिए मैं निकल गया, स्मॉल आउटपुट के लिए। फिर मैंने किस निकाला, ये मैंने किसके निकाला, इस स्मॉलर आउटपुट के लिए। मीन्स मैंने पहले किससे निकाला, 0 के निकाला, फिर मैंने n-1 के लिए निकाला। ठीक है, क्योंकि n तो क्या है, वो है आपका लार्जर आउटपुट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले n-1 के लिए निकाल लिया, फिर n-1 के लिए निकालने के बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने कहा रिटर्न जो n है उसे मल्टीप्लाई कर दिया स्मॉलर आउटपुट के लिए। ठीक है, ये ये मैंने कर दिया, और सिंपल इसके बाद मैंने इनपुट लगाया। तो ये मैंने काम किया है फैक्ट ऑफ 1। ये समझ में आया आपको। इसमें क्या किया मैंने कि जो ये है, ये निकाला हमने स्मॉलर आउटपुट के। मीन्स क्या होता है कि फैक्टोरियल क्या होता है, ये होता है ना, n,
मल्टीप्लाई बाय n-1। मीन्स अगर आपने n का फैक्टोरियल निकाल लिया तो n-1 का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, तो आप किसका निकाल लो, आप छोटे वाले का निकाल लो, n-1 का। आप सपोज करो कि n-1 का निकल गया, n-1 का निकल गया, तो आप सपोज कर लिया n-1 का निकल गया, तो मैंने क्या किया, n को मल्टीप्लाई बाय कर दिया सिंपल स्मॉलर आउटपुट से। दैट्स आवर कंसेप्ट। ठीक है, अभी एक दो प्रॉब्लम हो करेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं रन करता हूँ तो ये बिल्कुल सेम हमारा वही चलेगा 121। मैं डालता हूँ 5 तो आउटपुट आ क्या आएगा 120। दैट्स आवर कंसेप्ट। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, इसके बाद एक और देखते हैं। आपको आपको इसमें देखना ही नहीं है कि मतलब ये किसके लिए चल रहा है नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे रन कर रहा है, ये देखना ही नहीं है। अगर आप ये देखना चाहोगे तो आप मीन्स आप कभी फैक्टोरियल को समझ नहीं पाओगे। मैं भी पहले जब कॉलेज में था तो यही करता था कि फैक्टोरियल प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, बस हमें किस पे ध्यान देना है, मेन बेस केस पे ध्यान देना है। हमें किस पे ध्यान देना है, बेस केस पे। अगर वो बेस केस आपका क्लियर है तो आपका एन और n-1 तो क्लियर हो जाएगा, मतलब खुद ही निकल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, उसके बाद लिखा डेफ। एक और मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ किसका, मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक मुझे क्या करना है, इन वैल्यू को जोड़ना है। सम ऑफ नंबर का मुझे प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो मैंने ये लिखा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया कि मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ, उसके बाद लिखा सम ऑफ एन नंबर, सम ऑफ एन नंबर। मैंने एन लिया। ठीक है, इसके बाद मैंने बेस केस चेक करा। मैंने इफ एन इज इक्वल टू जीरो, अगर एन जीरो पे आता है तो क्या करना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि एन अगर जीरो पे आता है तो क्या करना है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मीन्स आपको निकालना है 10 का। तो 10 का क्या होता है कि 10 का फैक्टोरियल आपने निकाला, उसके बाद आपको किसका निकालना है, आपको निकालना है 10 और +9 का फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही आपको किसका निकालना है, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है ना रिड्यूस होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, मतलब उसका निकालना है। ठीक है, फिर आप 8 का निकालो, ऐसे करके फिर 9 का निकालो। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने स्मॉलर का निकाल लेना, मीन्स स्मॉलर का निकाल लिया। मैंने कहा अगर ये जीरो आएगी यहाँ पे, ये क्या होगा 9 के बाद ये अगर जीरो आएगी यहाँ पे, पहले ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। मैंने कहा कि अगर जीरो को मैंने प्लस करना है तो क्या आएगा। अगर मैं जीरो को प्लस करता हूँ तो वही वैल्यू आ जाती है, तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ जीरो। बट फैक्टोरियल में ऐसा नहीं था। फैक्टोरियल में हमने क्या करा, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रुक गए थे। हमने क्या किया, यहाँ पे रुक गए थे, क्योंकि अगर मैं फैक्टोरियल को मैं जीरो को किसी से मल्टीप्लाई कर देता, मैं यहाँ से रिटर्न जीरो कर देता, तो क्या करता है, ये जीरो को मल्टीप्लाई कर देता इससे। ठीक है, ये किससे मल्टीप्लाई कर देता, जीरो को इससे मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, तो मैंने इसलिए जीरो को यहाँ मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ क्या रिटर्न किया, जीरो। ठीक है, मैंने रिटर्न जीरो कर दिया। उसके बाद में लिखा एल्स, वही सेम स्मॉलर आउटपुट। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, स्मॉलर आउटपुट। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे सम ऑफ एन में, मैंने क्या किया, n-1 के लिए कर दिया। मीन्स जब मेरा n क्लियर है तो मुझे n-1 के लिए सोचना ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल रिटर्न कर दिया n प्लस स्मॉल आउट। दैट्स अवर कंसेप्ट। गेटिंग माई पॉइंट। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैंने क्या किया, सम ऑफ 10 नंबर मैंने डाला यहाँ पे 10। अब क्या आउटपुट देगा, ये देगा 55। कैसे वर्क कर रहा है देखो, एक बार दिखाता हूँ कि 5 n में गया, 5 हो 10 गया। फिर क्या हुआ, इसने चेक करा इफ n इज इक्वल टू 10, नहीं 10 नहीं है, 10 ये नहीं है। फिर ये क्या करेगा कि ये 9 के लिए चेक करेगा। अगर फिर ये 9 के लिए चेक करेगा, मतलब अगर मेरे जीरो के लिए सही होता ना तो ये इस पे चेक करता ही ना n-1 पे। ठीक है, तो फिर ये किसके लिए चेक करेगा, 8 के लिए चेक करेगा, फिर 8 के लिए भी नहीं है। जैसे ही इस पे इसे यहाँ पे n एक टाइम के बाद n-0 मिलेगा, फिर क्या आएगा n-0, मतलब ये क्या कर रहा, इस वो रिड्यूस कर रहा प्रॉब्लम हो। जैसे यहाँ से जीरो मिला तो उसने कहा अच्छा ये क्या है, जीरो मिल गया, मीन्स मेरे पास जीरो है, तो क्या करेगा, जीरो को यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो उसके पास क्या गया, जीरो गया। फिर जो एन दूसरे वाला फंक्शन है आपका, ये वाला फंक्शन था, ये वाला, ये यहाँ से रिटर्न करेगा जीरो, फिर ये वाला फंक्शन कॉल होगा, 2 वाला फैक्टोरियल, फिर 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, ये ऐसे कॉल होगा। ठीक है,
ये ऐसे कॉल होगा। ठीक है, तो ऐसे रिटर्न कर देगा, फिर ऐसे करके वन अपने साथ साथ इसे सिंपल प्लस करता चल जाएगा। ठीक है, फिर 10 में क्या प्लस 10 में क्या प्रिंट किया, 0। ठीक है, 0 प्लस उसके बाद 10 में क्या प्रिंट करेगा, ठीक ऐसे कुछ करके प्रिंट करता चलेगा। तो ये चीज हमें सोचनी चाहिए कि क्या प्रिंट कर रहा है, क्या प्रिंट नहीं कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा ये हमारा वो था, हमारा प्रोग्राम था। बस बेस केस आपको यहाँ रखना है। अगर आपको बेस केस पता लग गया ना, आप सिंपल कर लोगे। ठीक है, इसके बाद एक प्रोग्राम और बनाते हैं। मैंने क्या कहा, इसके बाद एक प्रोग्राम और बनाते हैं। मैंने क्या किया, मुझे 1 से लेके 10 वैल्यू प्रिंट करनी है, मुझे 1 से लेके 10 वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैंने क्या कहा, एक प्रोग्राम है, डेफ प्रिंट टू एन, मतलब 1 से लेके एन तक कुछ भी हो सकती है, मैं 10 वैल्यू कराऊंगा एन। ठीक है, इसके बाद क्या होती है, 1 से लेके 1 से लेके 10 तक प्रिंट करनी है। मैंने कहा इफ अगर मुझे एन इजिकल टू 0 मिलता है तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, रिटर्न बट मैं रिटर्न करूंगा कुछ नहीं, क्योंकि मैं 1 से लेके 0 तक, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करानी है ना, तो मैं 0 को प्रिंट नहीं करूंगा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हो। फिर मैंने क्या कहा, इसके बाद मैंने लिखा एल्स। इसके बाद मैंने क्या लिखा, एल्स। मैंने क्या सिंपल प्रिंट किया, मैंने प्रिंट किया एन। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या डाला, प्रिंट टू एन, ये प्रिंट टू एन ना, प्रिंट टू, ठीक है, पहले मैं प्रिंट एन करूंगा सिंपल। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट टू एन माइनस वन, ये वाला फंक्शन। ठीक है, ये मैंने लिखना है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल रिटर्न ना कर आगे, एल्स ना लिख के ये लिखता हूँ। हम्म। मैंने क्या किया देखो, अगर इसे मिलती है 0 वैल्यू तो क्या क्या रिटर्न करेगा, कुछ नहीं रिटर्न करेगा। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, कुछ नहीं रिटर्न करेगा। फिर इसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ही प्रिंट करेगा पहला नंबर। ठीक है, ये क्या प्रिंट करेगा, पहला नंबर। ठीक है, मान लो पहला नंबर था 10, पहला नंबर था 10, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, 10। उसके बाद एक नंबर घटाएगा, n-1। ठीक है, फिर चेक करेगा कि 9 क्या n इज इक्वल टू 0 है, मतलब 9 इक्वल टू 0 है, नहीं। ठीक है, तो फिर कहाँ आएगा, ये एल्स में आएगा, फिर रिटर्न करेगा 9। तो ऐसे ऐसे करके ये क्या करेगा, 10 से लेके 20 तक की वैल्यू प्रिंट कर देगा। आउटपुट नहीं आया। वेट देखता हूँ मैं, आउटपुट क्यों नहीं आया। नहीं, इसे प्रिंट करता हूँ। नन रिटर्न कर रहा है कुछ, क्या गड़बड़ी की है हमने इसमें, कुछ कुछ गड़बड़ी की है क्या, कुछ गड़बड़ी तो नहीं आई थी मैंने की है कुछ भी। ये 10 की वैल्यू लेकर 10 को चेक करेगा, नहीं। उसके बाद क्या करेगा, प्रिंट करेगा 10। उसके बाद सही तो है क्या, क्या गड़बड़ी की है हमने। एल्स तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एल्स लगा देता हूँ हमारी को। हाँ, अब सही प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या देखो, क्या प्रिंट कर रहा है, 10 से लेके कौन सी, रिवर्स में प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि मुझे तो क्या नाम है, सिंपल प्रिंट करना है। ठीक है? मैंने क्या कहा, मुझे 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। ठीक है, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा इसी कोड में, मैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, मैंने 10 प्रिंट करा तो मैंने 10 प्रिंट करा दिया, मैं क्या करना है, मुझे इससे के बाद सिंपल
ये प्रिंट करना है एन। मीन्स क्या हो कि पहले जब 10 आएगा इसके अंदर, ये चेक करेगा 10 10 इज इक्वल टू 0, नहीं ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद इसमें आएगा तो क्या करेगा, n-1 कर देगा, मीन्स एक घटा देगा। ठीक है, फिर 9, ये 9 चेक कर लेगा, फिर जाएगा 1 के पास, 0 के पास। जैसे ही दिखेगा जीरो से, जैसे जीरो देखेगा ये रिटर्न कर देगा 0, ये रिटर्न करेगा एनीथिंग। उसके बाद फिर 1 रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न करेगा, मैं ऐसे ऐसे करके से बार बार कॉल करता रहूंगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सो 1 से लेके कहाँ तक आ रहा है, 10 तक सिंपली प्रिंट हो रहा है। ये समझ में आ गया होगा अब तक आपको। ठीक है, इसके बाद एक प्रोग्राम और बनाते हैं हम, फिबोनेक सीरीज का, फिबोनाची सीरीज का। ठीक है, फिबोनाची सीरीज क्या होती है, 1 and 1 2 and 3। मीन्स क्या होता है कि जो पहले दो नंबर होता है ना, वो तीसरे नंबर का सम होता है। मीन्स देखो, ये पहला जो नंबर है, ये पहले जो दो नंबर है, ये तीसरे नंबर का सम है, ये तीसरे नंबर का सम है। ठीक है, तो ये है प्रोग्राम। तो मैंने क्या करना है, मुझे इसका सम, मुझे इसमें चेक करना है कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा नंबर है। मीन्स मैंने कहा कि अगर मुझे 4 इंडेक्स डाला तो मुझे थ्री थ्री मिलना चाहिए आउटपुट में। ठीक है? तो इसके लिए क्या करते हैं, मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ, मैंने लिखा फिब, उसके बाद मैंने लिखा इसके अंदर एन। ठीक है, मैंने कहा कि इफ अगर एन की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि हम वन से स्टार्ट करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, 1 पे कर रहे हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट है, 0 से भी कुछ लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा कि इफ अगर एन की वैल्यू 1 है, मीन्स अगर ये वन के लिए सही है, तो n-1 के लिए ऑटोमेटिक सही होगा, n-2 के लिए ऑटोमेटिक सही होगा। ठीक है, तो 1 के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर ये 1 के लिए सही है, तो मैं क्या रिटर्न करता हूँ, मैं रिटर्न करता हूँ व्हाट, मैं रिटर्न करता हूँ 0। ठीक है, एलिफ अगर, मैं ये ना लिख के कोड दूसरा लिखता हूँ, मैंने कहा एन के लिए सही है, तो मैंने कहा गया और एन के लिए, और एन के लिए 2 के लिए भी सही होगा। ठीक है, मैंने कहा 2 के लिए सही है, तो मैं रिटर्न करता हूँ क्या, मैं रिटर्न करता हूँ 1। तो मैं रिटर्न करता हूँ यहाँ पे 1। ठीक है, तो क्या क्या किया मैंने कि इसमें मैंने दो बेस चेक करे। मीन्स अगर ये 1 के लिए सही है, क्योंकि मैं दो वैल्यू को जोड़ रहा हूँ ना, मैं दो वैल्यू को जोड़ रहा हूँ ना, तो दैट्स वाई मैंने क्या किया, इसमें दो वैल्यू को, दो बेस किस दिए। ठीक है, फिर मैंने इसके बाद कहा कि अगर ये 1 के लिए और 2 के लिए सही है, तो ये n-1 के लिए ऑटोमेटिक सही होगा, n-1 के लिए ऑटोमेटिक सही होगा। तो मैंने यहाँ लिखा एल्स, उसके बाद में लिखा यहाँ पे रिटर्न फीब ऑफ n-1, फीब ऑफ n-1, मतलब n-1 के लिए सही होगा, n-2 के लिए सही होगा। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये बेस चेक चेक करना है, बेस केस अगर सही है तो n-1 के लिए भी सही होगा। फिर मैंने यहाँ पे सिंपल प्रिंट किया n=4, मुझे 4 वैल्यू चेक करनी है, और उसके बाद मैंने सिंपल फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आउटपुट देगा, ये देगा मैं 3, मतलब 4 इंडेक्स पे क्या है, 4 इंडेक्स पे आपका 3 है, सिंपल। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो देखो मैंने क्या किया, अ, मैंने कॉल किया किसे, 5। मैंने किया, ये समझ लो मैंने किया 5 को कॉल, मैं 5 पे चेक करना है। तो 5 क्या करेगा, 5 आपको आउटपुट देगा व्हाट, आपको आउटपुट देगा 5 4, मतलब एक एक इसमें से घटाएगा और दो इसमें से घटाएगा, मिस 3, ये देगा आउटपुट। ठीक है, इसके बाद 4 3 आपको क्या आउटपुट देगा, 4 3 आपको आउटपुट देगा 4, उसमें से 4 आउटपुट देगा आपको 4, उसमें से आपको आउटपुट देगा 3 1। ठीक है, इसने ये आउट दिया, लेकिन ये जो वाला 3 है, ये वाला 3 आपका आउटपुट देगा, ये वाला 3 आउटपुट देगा आपको 2 1। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 है, वो आपको क्या, ये वाला जो 2 है वो क्या देगा, वो देगा 1 0, ये देगा 1 1। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हमें 0 मिलता है, हमें यहाँ से क्या करना है, रिवर्स करना है। मीन्स हमें क्या करना है, यही बता देना कि ये हमारा एंडिंग हो गया है। तो मैंने क्या कहा कि जैसे ही मुझे 1 मिलता है, यहाँ पे 1 मिलता है, मैंने क्या किया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, और इसमें मैंने क्या कहा, इसमें अगर मुझे 2 मिलता है, इसमें मैंने क्या किया, इसमें नहीं, इसमें मुझे 2 मिलता है, तो मुझे यहीं कहीं रिवर्स होना है 1, मैंने क्या किया, यहाँ पे रिवर्स कर दिया 1। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। जैसे ही आपको 2 मिलता है, तो आपको सीधा रिटर्न करना है 1, जैसे ही आपको 1 मिलता है, आपको सीधा रिटर्न करना है 1। तो आपको ये करना है, क्योंकि इसके बाद क्या आ जा रहा है, इसके बाद आ रहा है ये 0। ठीक है,
तो मुझे ये सिंपल ये जीरो प्रिंट नहीं करना। ठीक है, तो ये मैंने किया, ये किया मैंने फैब्रिक सीरीज में। आई थिंक ये समझ में आया होगा। ठीक है, फिबोनाची सीरीज है। इसके बाद एक कोड और ले लेते हैं। एक कोड लिया मैंने, मैं चेक करूंगा कि जो लिस्ट है वो सॉर्टेड है या नहीं है। जो मेरी लिस्ट है वो सॉर्टेड है या नहीं है। मैंने कहा कि मेरे पे लिस्ट है एक। ठीक है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये मुझे चेक करना है कि ये लिस्ट सॉर्टेड है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अगर ये लिखूंगा, मैं लिखता हूँ अगर। मैंने कहा डेफ इज, इससे मैं क्या करता हूँ, एल में डाल देता हूँ लिस्ट को ना, एल वेरिएबल में डाल देता हूँ, यूज कर लेंगे बाद में से। मैंने कहा डेफ, मैंने कहा इज सॉर्टेड, एक फंक्शन नाम से बनाया मैंने, सॉर्टेड। ठीक है, तो मैंने इसमें लिया क्या, इस लिस्ट को पास कर दिया। इस लिस्ट को मैंने सिंपल यहीं से पास कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या लिखा है इसमें कोड, मैंने इसकी क्या लिखा है, निकाली लेंथ, निकाली लेंथ ऑफ इसकी, इस वाली लिस्ट की। ठीक है, और मैंने स्टोर कर दिया किसमें, लेंथ एल फंक्शन में। इसे मैं ए ले लेता हूँ, मैं ए ले लेता हूँ, ये ले ले ये। ठीक है, मैंने क्या निकाली, इसकी लेंथ निकाल ली। ठीक है, फिर मैंने कहा कि अगर इसकी लेंथ एक होगी या जीरो होगी, अगर इसकी लेंथ एक होगी या जीरो होगी, तो मीन्स क्या होगा, जो लिस्ट है ना वो हमारी ऑटोमेटिक सॉर्ट होगी। रिटर्न, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न मीन्स ऑटोमेटिक सॉर्ट होगी। ठीक है, तो मैंने ये कंडीशन चेक करनी है अरे यहाँ पे इफ, मैंने कहा एल अगर जीरो है, ठीक है, और एल की जो लेंथ है वो एक है, एल की जो लेंथ है वो क्या है, वन है, तो ऑटोमेटिक सॉर्टेड होगी। ठीक है, मैंने रिटर्न कर दिया ट्रू, यहाँ पे रिटर्न कर दिया मैंने यहाँ ट्रू, यहाँ मैंने रिटर्न कर दिया ट्रू, रिटर्न कर दिया मैंने ट्रू। ठीक है, ये मैंने रिटर्न कर दिया। इसके बाद मैंने कहा कि इफ अगर जो लिस्ट की जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स का और पहले इंडेक्स का मैंने वैल्यू क्या कराया, कंपैरिजन कराया। ने इसका और इसकी कंपैरिजन कराया, अगर ये पहले वाली इस वाली से बड़ी है, अगर ये पहले वाली बड़ी है इस वाली से, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, सिंपल सिंपल फॉल्स रिटर्न करूंगा मैं क्या रिटर्न करूंगा, रिटर्न करूंगा फॉल्स। मैं क्या करूँगा, रिटर्न फॉल्स कर रहा हूँ। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। इसके बाद मैंने क्या कहा कि इसके बाद मैंने निकालना स्मॉल आउटपुट, स्मॉल लिस्ट में स्मॉल लिस्ट निकालनी है। ठीक है, तो मैंने स्मॉल लिस्ट निकाल लिया है। मैंने कहा कि ये मैंने एक के लिए चेक करा। ठीक है, एक के लिए चेक कर लिया, मतलब बेस किस में रहा था कि मैंने एक के लिए चेक कर लिया। उसके बाद मैंने क्या करना कि अब मुझे इन दो के लिए चेक करना है। ठीक है, अब मैंने इन दोनों के लिए चेक करना है, तो मैंने क्या करना है कि पहले वाली तो मैंने निकाल लिया, मतलब पहले वाला मुझे लग रहा कि सही है, दूसरे वाला ऑटोमेटिक सही होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल लिस्ट मैंने लिखी ए, और मैंने स्टार्ट किया वन इंडेक्स से। मैंने क्या किया, वन इंडेक्स से स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने क्या किया, उसे वन इंडेक्स से स्टार्ट किया, मीन्स मैंने पहले वाला तो चेक कर लिया, क्योंकि पहले वाले उसमें लेंथ चेक करूंगा जीरो पे है या नहीं है। तो मैंने वन से स्टार्ट करना, वन से कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है, हर बार वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, वन से स्टार्ट करेगा। इसके बाद मैंने कहा इफ अगर अपनी स्मॉलर लिस्ट, जो ये है स्मॉल लिस्ट, अगर स्मॉल लिस्ट, अगर स्मॉल लिस्ट हमारी इज सॉर्टेड है, इज सॉर्टेड, मैंने वही फंक्शन कॉल कर दिया अपने वाला, इज सॉर्टेड है, और मैंने डाला इसमें स्मॉल स्मॉल लिस्ट। मैंने क्या डाला इसमें, स्मॉल लिस्ट। अगर स्मॉल लिस्ट इस स्मॉल लिस्ट के, मतलब ये पूरी लिस्ट क्या हुई, ये लिस्ट किसमें हुई, कॉपी हुई, इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो मैं रिटर्न करूंगा ट्रू, अदरवाइज मैं रिटर्न करूंगा फॉल्स। और सिंपल मैं यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ सिंपल ए को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ किसे कॉल कर रहा हूँ, ए को कॉल कर रहा हूँ।
इसे ये समझ में आया कोड? तो एक बार और समझाता हूँ। मैंने एक लिस्ट ली, ये वाली लिस्ट। इस लिस्ट का मैंने लेंथ निकाल ली। लेंथ में अगर इसकी लेंथ 0 है या 1 है तो क्या होगी, ये ट्रू होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक सॉर्टेड होगी अगर एक एलिमेंट होगा। फिर मैंने सिम चेक करा, अगर इसकी जो 0 लेंथ पे है, मतलब 1 पे, और जो इस पे है 2 इंडेक्स पे, अगर वो उससे ग्रेटर है तो सिंपल फॉल्स रिटर्न कर दो। वरना क्या करो, आप उससे आगे से स्टार्ट करो, मतलब यहाँ से स्टार्ट करो इस लिस्ट को, 1 से स्टार्ट करो, मतलब स्मॉल आउटपुट निकालना है। फिर मैंने कहा कि जो मेरी स्मॉल लिस्ट है ये, और जो मैंने उसमें स्मॉल लिस्ट पास की है ये, मतलब जो मैंने ये वाली लिस्ट पास करी है, ये वाली लिस्ट में ये मैंने दोबारा इसमें पास करी फंक्शन में, तो वो किस पे चेक करेगा, 2 पे चेक करेगा, मतलब 2 से चेक करेगा। फिर वो 2 3 चेक करेगा, वो कहेगा लेंथ 0 है, उनका नहीं। फिर वो रिटर्न इसमें क्या करेगा, इसमें चेक करेगा ऐसा कुछ है, उनके नहीं। तो फिर दोबारा वो, मतलब ऐसे ऐसे करके वो एंड में यहाँ तक आ जाएगा, एंड में 2 तक आ जाएगा। ठीक है, वो 2 तक आएगा। जब 2 पे से एक एलिमेंट मिलेगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। वो रिटर्न क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा ट्रू। उसके बाद रिटर्न ट्रू ट्रू करेगा, ट्रू करेगा, ट्रू करेगा, और हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में ट्रू मिलेगा। आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिलेगा। एलिस नॉट रेफरेंस वेरिएबल में ए डाला ना। तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि हमारी लिस्ट, हमारी लिस्ट सॉर्टेड है। तो इसी को फॉल्स कहाँ मिल रहा है हमें। इक्वल टू करना था, तो यहाँ ये इफ नहीं है। दोबारा कोड ये ना, जो मतलब पहले सजेशन आता है, ये ना, इज sorted। अच्छा, इफ इज sorted, sorted लिख देगा ना, sorted लिख देगा। रिटर्न करेगा यार ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा व्हाट, फॉल्स। अब देखो इस कोड को, हाँ ठीक है। देखो हम क्या, ये मैंने क्या किया कि इसने क्या किया, इस लिस्ट को दोबारा से पास कर दी, इस लिस्ट को उसने दोबारा पास कर दी, और इसका जो स्मॉलर आउटपुट है उसने इसमें ले लिया। ठीक है, ये काम किया इसने। तो हर बार क्या कर रहा है, एक वैल्यू, मतलब एक, हर बार एक इंडेक्स को कम करते जा रहा है, और हर बार चेक करते जा रहा है। जब एक, इसमें एक एलिमेंट बचेगा एंड में, फिर चेक करेगा एल इजिकल टू 0 या एल इजिकल टू 1, मीन्स एक एलिमेंट है, हाँ ठीक है, लेंथ एक है, रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, जब रिटर्न ट्रू करेगा फिर दो एलिमेंट के लिए चेक करेगा, दो एलिमेंट के लिए, 3 एलिमेंट के लिए, मतलब ऐसे ऐसे करते दोबारा लिस्ट पे यहाँ पे ले जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू है। अब ये क्या देगा, आंसर ट्रू देगा। अगर मैं आपको कुछ भी ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ 31 लिख देता हूँ, हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 22। ठीक है, जैसे 22 लिखा, यहाँ पे क्या दे देगा, ये फॉल्स देगा, मीन्स ये पहला वाला है जो ये इससे ग्रेटर है, सो ये क्या देगा, रिटर्न यहीं से, यहीं क्या देगा, मुझे फॉल्स दे देगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कोड। ठीक है, बट इस कोड में प्रॉब्लम है, क्या कर रहे हैं हम, कि इस डेटा को, मीन्स इस पूरी लिस्ट को दोबारा कॉपी करके इसमें डाल रहे हैं, हर बार कॉपी कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा कोड है वो टाइम ज्यादा लगेगा। उसके लिए हमने क्या करना है, एक दूसरा कोड लिखता हूँ, वो देखना बिल्कुल सेम कोड ऐसा ही होगा। ये भी क्या करेगा, ये भी यही चेक करेगा। मैंने कहा डेफ
इज sorted बेटर। मैंने कहा बेटर है, ये भी ये काम करेगा। ठीक है? मैंने कहा L इजिकल टू लेंथ, सेम मैंने कहा लेंथ लेगा, मैंने ली लेंथ। ठीक है, और लेंथ ऑफ ए लिया इसने। अरे यार, ये ना बहुत बेकार ऑप्शन है। इसमें मैंने कहा इफ एस आई, मैंने क्या कहा, मैं लिखता हूँ एक एस आई। एस आई क्या होता है? इंडेक्स वेरिएबल। ठीक है, एस आई क्या करेगा? आपके इंडेक्स को पॉइंट करेगा, आपके स्टार्टिंग इंडेक्स को पॉइंट करेगा। मैंने इस एस आई अगर जीरो है, अगर एस आई जीरो है आपका, और एस आई वन है, मीन्स उसमें क्या है, एस आई क्या है, फर्स्ट इंडेक्स है, और उसमें वन है। ठीक है, उसमें क्या है, वन है। अगर एस आई उसका, मैं जीरो ना लेके क्या करता हूँ, इसकी लेंथ लेते हैं। मैंने कहा कि जो एस आई है, अगर उसकी लेंथ एल माइनस वन है, एल माइनस वन है, मीन्स जो आपका इंडेक्स, वो स्टार्टिंग इंडेक्स है, अगर वो जीरो नहीं है, ठीक है, वो क्या है, वो जीरो नहीं है, और एस आई क्या है आपका, पूरी लेंथ, मतलब जो भी लेंथ है वो या तो जीरो इंडेक्स पे होगा, या मतलब वो क्या होगा, एल माइनस वन पे होगा, या फिर एल होगा, मीन पूरी पूरी लिस्ट होगी, या फिर लिस्ट से एक कम नंबर होगा। तो क्या होगा, वो रिटर्न करेगा ट्रू। वो रिटर्न करेगा ट्रू, मीन्स हम इस बार पीछे चेक कर रहे हैं, इस बार क्या कर रहे हैं, पीछे चेक कर रहे हैं, ट्रू। ठीक है, मैंने कहा कि जो एस आई है, मैं स्टार्टिंग इंडेक्स में जीरो से स्टार्ट होगा, और ये कहाँ तक, लेंथ माइनस वन तक जाएगा, या फिर लेंथ तक जाएगा। ठीक है, मैंने ये लिया। मैंने कहा अगर एस आई क्या है, जीरो, और लेंथ माइनस वन क्या है, एक कम, जीरो से कम वाली। ठीक है, मैंने कहा एस आई क्या है, जीरो, और ये क्या है, लेंथ, पूरी पूरी लेंथ। ठीक है, अगर इसके बराबर होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू। फिर मैं क्या करता हूँ, उसमें वही कंडीशन दोबारा इफ वाली। मैंने कहा ए ऑफ एस आई, मतलब ऐसे जीरो पे। उसके बाद मैंने कहा कि ए ऑफ एस आई प्लस वन, अगले वाला एलिमेंट, लिस्ट का अगले वाला एलिमेंट। ठीक है, अगर उसके बराबर है, मतलब उससे ग्रेटर है, तो रिटर्न करो क्या, फॉल्स। वो पहले वाली कंडीशन, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, फिर मैंने स्मॉलर इनपुट निकाला, स्मॉलर इज स्मॉलर इनपुट निकालना है मैंने। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि इस सॉर्टेड फंक्शन को मैंने कॉल किया। ठीक है, इस बार मैंने क्या डाला इसके अंदर, एक तो मैंने ये डाली लिस्ट, और उसके बाद मैंने डाला एस आई, हर बार इसके प्लस हो जाए, मीन्स पहले ही जीरो से स्टार्ट होगा, फिर ही वन तक जाएगा, टू तक जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे करके हर बार कॉल तो चल जाएगा, एस वन जीरो से स्टार्ट हो गए हर बार, और हर बार लिस्ट के साथ चेक होगा ये। ठीक है, और मैंने रिटर्न क्या कर दिया यहाँ पे, इज स्मॉलर लिस्ट। सो हमारा ये है करेक्ट, और मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ ए और एस आई मीन्स जीरो। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। यहाँ पे ऐसा ही है ना, नाउ यू कैन सी द आउटपुट, आवर लिस्ट इज सॉर्टेड। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी आई थिंक। इसके बहुत सारे प्रोग्राम हमने बना लिए हैं, और मैं अगर कल को भी इसकी कुछ रह जाएंगे तो मैं कल को भी प्रोग्राम बनाऊंगा, कल को भी दिखाऊंगा। ये आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो क्या करना है हमें, सिर्फ किसके बारे में टेक केयर करना है, हमें सिर्फ बेस केस के बारे में टेक करना है। ठीक है, हमें इसके बारे में टेक केयर करना ही नहीं है, ये तो अपना आप ही सही हो जाएगा, अपना आप ही खुद हो जाएगा। अगर ये आपका सही है, ये आपका सही है, तो ये ऑटोमेटिक सही होगा। मैंने क्या किया देखो, इसमें क्या किया, एस आई की लेंथ माइनस वन। ठीक है, मैंने एस आई जीरो डाला। ठीक है, जब एस आई जीरो है, और मैंने कहा कि अगर उसमें एल माइनस वन, मीन्स एक ही नंबर है, तो क्या रिटर्न करो, ट्रू कर दो। ठीक है, अगर एक भी नंबर नहीं है, तो क्या रिटर्न कर दो, ट्रू रिटर्न करो। फिर मैंने वही चेक करा कि एस आई और एस आई प्लस वन, मीन्स पहला नंबर और दूसरा नंबर, अगर वो ग्रेटर है तो फॉल्स रिटर्न करो। अगर ऐसा नहीं है तो क्या डालो, उसमें पूरी पूरी लिस्ट डाल दो, पूरी पूरी लिस्ट डाल दो इस बार, वही लिस्ट डालो। ठीक है, उस पिछली बार हम क्या कर रहे थे कि आधी लिस्ट डाल रहे थे, इसमें क्या कर रहे थे, आधी लिस्ट डाल रहे थे। इस बार हम क्या कर रहे हैं, पूरी लिस्ट डाल रहे हैं, और उसके साथ हमने क्या किया, बस एसआई को बढ़ा दिया।
तो ऐसा ही अब क्या होगा, वन पोजीशन पे हो गया, तो वो वन पोजीशन चेक करेगा, क्या वो L-1 है कि नहीं है। फिर उसके बाद वो चेक करेगा कि L-1 है कि नहीं। जो Si 1 प्लस, फिर उसके दूसरे एलिमेंट और 3 एलिमेंट को चेक करेगा। ठीक, ऐसे ऐसे करके वो बार बार चेक करेगा। और जैसे ही उसे कुछ मिलता है तो सिंपल क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। दैट्स द कंसेप्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको कंसेप्ट, आई थिंक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल देखते हैं।